एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रितु मैथ क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर और उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन भी कराए थे। आज आपके चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज एरिया। सो हियर यू विल लर्न अबाउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सम अदर शेप। ओके, सो बिफोर स्टार्ट द क्लास मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर किसी ने भी पेरीमीटर एंड एरिया के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिएगा सो दैट आपको ये आगे वाली चीज़ें भी अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड ऑल्सो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आज का टॉपिक आपका क्या है? एरिया। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिया एक्चुअल में होता क्या है। जैसे पेरीमीटर में मैंने आपको बताया था सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर के थ्रू हम फाइंड करते हैं कि किसी भी शेप को बनाने के लिए कितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ एरिया में हमें क्या फाइंड करना होता है कि जो शेप बना हुआ है उस शेप को बनने में कितने सरफेस की नीड हुई। जैसे ये बोर्ड मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है तो ये बोर्ड वॉल का कितना सरफेस कवर किया है, ये चीज़ क्या होगा? एरिया। अगर हमें इस बोर्ड को कलर करना हो किसी दूसरे कलर से तो इसको कलर करने के लिए हम मेनली क्या फाइंड करेंगे कि बीच का ही तो एरिया कलर करेंगे, इसके साइड में तो कलर करेंगे नहीं, इसके एजेस तो कलर करेंगे नहीं। यस, तो इस सरफेस को फाइंड करने के लिए मेजरमेंट हम करेंगे। दैट मेजरमेंट विल नोन एज द एरिया ऑफ गिवन शेप। Okay, so in a simple sentence you can say area is the amount of surface that figure cover, या फिर आप बोल सकते हैं area is the measurement in that we have to find how much surface a flat shape is covered. Okay, ये चीज हम फाइंड करते हैं एरिया में। अभी हम स्टार्ट करते हैं विद सम से। मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना रही हूँ and this box have 4 square. ओके, अब इस बॉक्स का अगर हमको एरिया निकालना हो हम कैसे निकालेंगे? सपोज वन बॉक्स जो है दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक, ये एक बॉक्स जो है इसका मेजरमेंट इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। अब हमें इस अगर पूरे कंप्लीट का एरिया निकालना हो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हाउ मेनी बॉक्सेस आर हियर? 4। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? ये एक बॉक्स इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट है। स्क्वायर यूनिट हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि एरिया जब आप निकालते हैं तो उसकी यूनिट्स स्क्वायर में होती है, चाहे वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो, मीटर स्क्वायर हो, किलोमीटर स्क्वायर हो या फिर फुट स्क्वायर हो एंड सो ऑन। तो आपकी स्क्वायर की यूनिट जो होगी दैट विल बी ऑलवेज इन स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे एक बॉक्स की यूनिट हमें बता दी गई है कि 1 स्क्वायर यूनिट है। तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर हियर? 4। तो 4 स्क्वायर यूनिट जो होगी, लेट्स टेक दिस एज अ सेंटीमीटर, तो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका क्या हो गया? एरिया। ये तो एक बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको समझाया है। हमारे चैप्टर में क्या है? पेरीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड ऑल्सो सम शेप। तो हम उसके लिए स्टार्ट करते हैं दैट हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चिल्ड्रन, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो बिफोर स्टार्टेड आई हैव टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल हियर। ये एक रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल में मेनली होता क्या है? फर्स्ट राइट द नेम ABCD। रेक्टेंगल में 2 ही चीजें होती है, एक होता है आपका लेंथ और दूसरा आपका क्या होता है? विड्थ। Opposite sides are equal, so this length will equal to this and this width will equal to this. Okay, अभी हमें इसका क्या निकालना है? एरिया। तो हमें यहाँ पर पता है AB की जो लेंथ है वही CD का है, मीन दिस इज ऑल्सो L एंड दिस इज ऑल्सो L। ओके, और विड्थ के लिए AD इज इक्वल टू BC, जो ये साइड है वही ये साइड भी है, तो विड्थ इज इक्वल टू विड्थ, ये आ गया। दैट इज मीन्स कि एरिया अगर हमें इस रेक्टेंगल का निकालना है तो इसके बीच वाले पार्ट का ही ये कवर करने में कितना नीडेड होगा अमाउंट, वही चीज तो हमें निकालना है, यही तो इसका एरिया है। तो ये जो लेंथ है और विड्थ है, इन्हीं दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीच का एरिया निकल जाएगा, है कि नहीं? ये सरफेस कितना कवर किया उसी के थ्रू तो निकल जाएगा। जब पेरीमीटर निकालते थे
दैट इज मीन्स ये पूरी लेंथ को ABCD इन ये पूरा ओपन कर देंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा। और इसकी लेंथ क्या होती थी, ऐड करके निकालते थे। अभी इसमें बीच का सरफेस निकालना है, तो उसके लिए यू विल मल्टीप्लाई लेंथ बाय विड्थ एंड यू कैन गेट द सरफेस हियर। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ एंड दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। समझ में आया सब। अगर यहाँ पर यूनिट की बात करें, सपोज ये लेंथ आपको सेंटीमीटर में दी हुई है और विड्थ भी सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे लेंथ के साथ भी सेंटीमीटर होगा, विड्थ के साथ भी सेंटीमीटर होगा। अब लेंथ इंटू विड्थ तो हो गया ऐसे, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, दो सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो क्या आता है, 4 आता है। 4 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो क्या आता है, 16 आता है। सेम यूनिट का टेबल पढ़ने का मीन्स कि उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करने का मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ना वर्ड फॉर्म, कैसे, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर एरिया दिया हुआ हो और लेंथ या विड्थ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। यहीं से आप इसको चेंज करके फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला। कैसे करेंगे, एरिया है, सपोज आपको लेंथ निकालना है, तो लेंथ इसी साइड में रहेगा, लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन विड्थ हो जाएगा आपका, ये विड्थ इधर आ जाएगा। और यहीं से अगर हमें एरिया विड्थ निकालना हो, एरिया अपॉन क्या आ जाएगा, लेंथ, है कि नहीं। तो एक ही फॉर्मूले से हमने 2 चीजें और फाइंड कर ली, दैट इफ वी डिडंट हैव लेंथ या वी डिडंट हैव विड्थ देन वी कैन फाइंड द लेंथ एंड विड्थ बाय द यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नाउ चिल्ड्रन, आई हैव टेकन अ क्वेश्चन हियर to show how can we find the area of rectangle. The question is a rectangular carpet has an area of 28 square feet. एक rectangular carpet है जिसकी आपको एरिया पहले ही दे दी गई है, that is 28 square feet. Okay, and a length of 7 feet और लेंथ उसकी कितनी है, 7 feet है। What is the width? आपको यहाँ पे width निकालनी है, तो हमें फॉर्मूला पता ही है। Yes, ये एक rectangular carpet है जिसकी लेंथ क्या दी हुई है, 7 फीट, और ये बीच का जो सरफेस है इसका भी आपको एरिया दिया हुआ है, दैट इज 28 स्क्वायर फीट। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड ओनली विड्थ। व्हाट वी हैव टू डू, वी नो द फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। We have area, put the value here, that is 28, length कितना है 7, we didn't know width, 7 इधर मल्टीप्लाई में है, हम इस साइड में लाएंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 28 डिवाइडेड बाई 7 हो गया। नाउ रीड द टेबल, कट 28 बाई 7, 7 4 जा 28, विड्थ आपकी क्या हो गई 4 सेंटी, सॉरी फीट में है ना, तो 4 फीट इसकी क्या हो गई, विड्थ हो गई। दिस साइड इज 4। तो कितना इजी था ना एरिया निकालना किसी भी शेप का। ये तो यहाँ पे पर्टिकुलर रेक्टेंगल की बात हो रही है, इसी सेम तरीके से आप किसी भी शेप का एरिया निकाल सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि एरिया होता क्या है। इफ आई आस्क टू यू व्हाट इज द नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ एनी शेप, तो सपोज आपके घर का जो फ्लोर है उस फ्लोर को कलर कराना है। अब कलर कराने के लिए कितने कलर लाने की नीड है, वो तो हम एरिया से फाइंड करेंगे ना, कि उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच का हमें पता चल जाएगा कि अगर हम इतने अमाउंट ऑफ कलर लाएंगे तो ये आसानी से कलर हो सकता है, पेंट हो सकता है। नहीं तो अगर विदाउट फाइंडिंग आप कुछ भी उठा ला दें, या तो कम पड़ जाएगा या तो ज़्यादा पड़ जाएगा। सेम अगर फ्लोर पर आपको कारपेट बिछवानी है तो वहाँ पर भी आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि इस सरफेस पर कितनी, इस सरफेस की एरिया क्या है, उसी के अमाउंट में आप परचेज करके लाएंगे। तो इसलिए हम कलर करवाने के लिए, कारपेट बिछवाने के लिए, या फिर उसको कोई ड्राइंग बनाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम यूज करते हैं द वर्ड ऑफ एरिया। दैट इज वाई एरिया इज वेरी नीड इन आवर लाइफ। ओके, अब हम देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर।
सो चिल्ड्रन, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एरिया ऑफ स्क्वायर। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या आप लोगों ने चेस खेला है? तो अगर आपने खेला होगा तो आपको चेस बोर्ड कैसा होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है या स्क्वायर फॉर्म में, ये भी आपको पता होगा। तो मैं आप लोगों से आज कमेंट बॉक्स में आंसर चाहती हूँ, एरिया ऑफ चेस बोर्ड। क्वेश्चन क्या है? एरिया ऑफ चेस बोर्ड। आप सब मुझे इसका आंसर जरूर बताएंगे। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर मैं एक स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ करूं, इसका नेम हो गया ABCD। स्क्वायर में आपको पता क्या है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो जो ये साइड है वही ये चारों होगी। अब इसमें भी तो हमें यही फाइंड करना है कि बीच का सरफेस कितना लगा है, इसमें यही सरफेस ही तो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। क्योंकि जैसे रेक्टेंगल में क्या किया था, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ किया था, क्योंकि वहां पे लेंथ और विड्थ दोनों डिफरेंट होती है। बट यहाँ पे चारों ही साइड सेम है। तो अगर हम दो साइड का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीच का सरफेस कितना लगा ये हमें पता चल जाएगा। दैट इज वाई हियर वी आर डूइंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइड बाई साइड। या तो आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, साइड का स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स कि ये दो बार लिखा हुआ है तो इसका होल पावर 2 लगा दो तो ये शॉर्ट फॉर्म उसका हो जाता है। ओके, तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। एक क्वेश्चन लेके मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि इसका साइड दिया हुआ हो 8 सेंटीमीटर, ओके, और हमसे इसका एरिया पूछा जा रहा हो, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ यहाँ पर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपको पता है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। और साइड क्या है, 8 सेंटीमीटर। 8 को 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 टाइम, 8 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप एरिया की यूनिट लिखेंगे तो उसको स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर के पावर 2 लगाएंगे। ये चीज जरूर करेंगे आप। अगर आपने यूनिट गलत लिखा और सपोज आपने मल्टीप्लाई सही किया है तब आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो जब आप एरिया वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। लेट्स सी सम मोर क्वेश्चन। चिल्ड्रन, आई हैव टेकन अ क्वेश्चन हियर। लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 15 मीटर। दैट मीन्स यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि एक फील्ड है जो कि स्क्वायर शेप में है और इसकी लेंथ क्या दी हुई है, 15 मीटर। मीन्स साइड इज 15 मीटर और अगर एक 15 मीटर है तो बाकी भी 15 मीटर ही होगा। What will be the cost of leveling the field at a rate of 10 per square meter? अभी मैंने आपको बताया था ना एरिया की नीड क्यों होती है। देखिए यहाँ पर उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब अगर आपको नहीं पता होगा एरिया फाइंड करना तो कैसे आप निकाल पाएंगे कि इस पूरे फील्ड को लेवल करने के लिए हमें कितने कॉस्ट की नीड होगी। यहाँ पर आपको एक चीज और बताया गया है कि एक स्क्वायर मीटर के लिए 10 रुपये है, ठीक, एट अ रेट ऑफ 10 पर स्क्वायर मीटर। मीन्स पर स्क्वायर मीटर मीन्स एक स्क्वायर मीटर जो होगा उतने को लेवल करने के लिए 10 रुपये लग रहा है। तो पूरे को लेवल करने के लिए कितना रुपये लगेगा। तो सबसे पहले तो आप एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ फील्ड, स्क्वायर में है ये फील्ड तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, दैट इज साइड बाई साइड 15 मल्टीप्लाई बाई 15 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 225 और यूनिट मीटर में है तो आपको हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया। अब ये इसका एरिया क्या है, 225 मीन्स ये जो सरफेस है बीच वाला ये कितना है, 225 मीटर स्क्वायर। ओके, हमें 1 मीटर स्क्वायर का रुपये बताया गया है कि 10। आप इसको आप गए बोले कि हमें इसको लेवल करवाना है तो आपको वो बता देगा कि इसका 10 रुपये पर स्क्वायर मीटर लगेगा। तो आपने बोला ठीक है। तो आपको अगर पता ही नहीं होगा एरिया इसका क्या होगा तो आपसे वो ज़्यादा पैसा ले सकता है ना, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। कॉस्ट लेवलिंग द फील्ड
इज इक्वल टू 225 मल्टीप्लाई बाई 10, और 225 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे नंबर ऐसे लिख दीजिए, लास्ट में एक 0 पुट कर दीजिए, और ये आपका क्या हो गया, कॉस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, रुपी में। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कॉस्ट, या फिर एरिया, या फिर लेंथ, या फिर विड्थ, एनीथिंग। ओके, तो आज की क्लास फिनिश्ड हो गई। मैंने आपको जो भी पढ़ाया आज, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा एंड तक, और अगर आपको लगता है कि वीडियो इज यूजफुल फॉर यू, देन लाइक माय वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड ऑल्सो। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।